हेलो बच्चों, आप सब लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कर लिया, जिसमें हम लोगों ने तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता और कोलोराउस के नियम को स्टडी किया था। तो आज हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का जो मेथड है बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप लोग इसको ध्यान से नहीं देखेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आएंगे। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि फोकस करके अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए देखिए और समझिए। एक बात और बताना चाहेंगे कि भैया जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के बाद एक नए तरीके को जनरेट करने की क्षमता प्रदान करती है। इसलिए सारे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको अच्छे से सॉल्व करते हुए देखिए। जहां पे मैंने एक पहला न्यूमेरिकल राइट किया हुआ है कि एक सेल में भरे हुए विद्युत अपघट्य के n/2 विलियन। यहाँ पे n/2 विलियन का मतलब क्या है, वहां पर जो विद्युत अपघट्य विलियन भरा हुआ है उसकी नॉर्मलता बता दी गई है। ठीक है, n/2 विलियन का प्रतिरोध उसने बताया है कि जो विलियन भरा हुआ है उस विलियन का प्रतिरोध भी बता दिया, कितना है 45 ओम। ठीक है, यदि सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, मतलब जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है L है वो बता दिया है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब उस सेल के काट का जो क्षेत्रफल है वो भी बता दिया है, मतलब ए भी बता दिया कितना है 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो विलियन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विलियन की तुल्यांकी चालकता। तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स में जो भी आपको दिया गया है पहले उसको राइट कर लेते हैं, उसके बाद क्या पूछा गया है उसको राइट करते हैं, जिससे हमारे दिमाग में ये आएगा कि जो चीज भी हमको दी गई है उनमें से कौन सा फॉर्मूला उस पर लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम राइट करते हैं। जैसे मैंने एल का वैल्यू राइट कर दिया, एल दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, नॉर्मलता, मतलब एम भी दे दिया गया है, कितना n/2, मतलब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 1/2। ठीक है, नॉर्मलता दे दी गई है। उसके बाद प्रतिरोध दिया हुआ है, कितना है 45 ओम, 45 ओम। ठीक है, चलिए अब पूछा गया तुल्यांकी चालकता है। तुल्यांकी चालकता को कैसे राइट करते हैं, कैप EQ, यही से राइट करते हैं, है ना। तो इसको राइट करते, चलिए हमको पता है कि इन सभी चीजों को आपस में अगर हम मिलाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होता है, एक फॉर्मूला दिमाग में ड्राइव हो गया अपने आप। क्या, यहां पर कप्पा इंटू 1000 अपान नॉर्मलता है, इक्विवेलेंट है, तो बाई n हो गया। ठीक है, अब हमको क्या ध्यान देना है कि इन सभी चीजों के लिए हमको इसकी वैल्यू सबसे पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, कप्पा, और कप्पा को निकालने के लिए इन सभी को देखिए, L का मान दिया हुआ, A का मान दिया हुआ, R का मान दिया हुआ, इसका मतलब कप्पा को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कप्पा इक्वल टू क्या करेंगे, G इंटू एक्स। एक्स क्या होता है, सेल स्थिरांक, G क्या है, चालकत्व है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम लोग कप्पा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हमको पता है कि G इक्वल टू क्या होता है, G क्या होता है, G होता है 1/r के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या राइट कर सकते हैं, कप्पा बराबर 1/r गुणते x क्या होता है, x क्या होता है L/a, मतलब दोनों सेलों के बीच की दूरी और काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट कर दें, L/a। अब देखिए हमको सारी वैल्यू दी हुई है, 1/r की वैल्यू राइट कर देते 45, L दिया हुआ है 2.2, A दिया हुआ है 3.8 दिया हुआ है ना। इसका मतलब हमको K बराबर मिल गया 2.2/45 गुणते 3.8। देखिए K की वैल्यू हमको मिल गई ना। अब क्या करेंगे, ये K की वैल्यू उठा करके सीधे यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक है, तो हमको क्या पता चल जाएगा, तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तो K की जगह हम क्या राइट कर दें, 2.2 गुणते 1000 बटे 45, 45 मल्टीप्लाई बाई 3.8 गुणते नॉर्मलता कितना दिया हुआ है 1/2, मतलब 1/2। इस 2 को ऊपर उठा करके लेके जाएंगे तो क्या होगा, 2.2 गुणते 1000 गुणते 2 बटे 45, 45.8। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको तुल्यांकी चालकता पता चल जाएगी। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू जो आई है वो आई है 25.9
0.73। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, यूनिट लगाएंगे, तो यूनिट क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, तुल्यांकी चालकता बटे में था ना, n बटे में था ना, तो ये क्या हो जाएगा, तुल्यांक इनवर्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक भैया, चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल का, तो उसको क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं। देखिए हमने दूसरा न्यूमेरिकल भी राइट कर लिया बोर्ड पे। ठीक, उसको पढ़ते हैं एक बार। दिया हुआ है कि एक विद्युत अपघट्ट के, ठीक है, एक विद्युत अपघट्ट के 0.2 मोलर विलियन की मोलर चालकता बता दी गई है। इस क्वेश्चन में क्या बता दिया गया, विलियन की मोलर चालकता बता दी गई, महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो इसकी विशिष्ट चालकता निकालनी। क्या निकालनी है, विशिष्ट चालकता, मतलब कप्पा को हमको निकालना है। दिया क्या गया है, मोलर चालकता दे दी गई है 215.464 और उसके बाद मोलरता दे दी गई है 0.2 मोलर है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, कप्पा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फार्मूला क्रिएट करते हैं, क्योंकि मोलर चालकता दे दी गई है। मोलर चालकता बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपान m, यही तो होता है ना। देखिए हमको मोलर चालकता की वैल्यू दे दी गई है और उसके बाद विलियन की सांद्रता भी बता दी गई है। कप्पा को निकालना है तो सबकी वैल्यू क्या करते हैं, राइट कर देते हैं। 215.464 बराबर कप्पा राइट कर रहने देते हैं, वैसे का वैसे ही, बटे मोलरता कितनी दी गई है 0.2। ठीक है, अब इसको क्या करना है, कप्पा बराबर राइट करते हैं। कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, 215.464 गुणते 0.2 बटे 1000। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन सभी को डिजिट्स को सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू जो आएगी वो होगी, किसकी होगी, कप्पा की। हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है और इसकी वैल्यू होगी 0.0431 महो सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो जाएगा इसका आंसर। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, बस क्या है, उसकी लैंग्वेज को आपको समझना आना चाहिए। अगर आपने उसकी लैंग्वेज को समझ लिया तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाएंगे। चलिए इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, उसको मैं राइट कर लेता हूं। देखिए भैया, एक मैंने क्वेश्चन और राइट किया है। ठीक है, ये है, एक चालकता सेल में 0.05 मोलर KCl विलियन भरा गया है, तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका जो प्रतिरोध मिला वो कितना है, 410.5 ओम। ठीक, उसके बाद जब इसी सेल में, ठीक है, क्या किया गया, KCl विलियन को हटा दिया गया और उसमें क्या भर दिया गया, कैल्शियम क्लोराइड विलियन भर दिया गया और उसमें क्या बताया गया, 500 ml विलियन में 11 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है। ठीक है, से भरा गया है, तो उसका जो प्रतिरोध 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना मिला है, 990 ओम प्राप्त हुआ। यदि 0.05 m KCl विलियन की जो विशिष्ट चालकता है वो दी गई है 0.00819 महो सेंटीमीटर इनवर्स, तो क्या क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले सेल का स्थिरांक निकालना है, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड विलियन की विशिष्ट चालकता ज्ञात करनी है, फिर कैल्शियम क्लोराइड विलियन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है और कैल्शियम क्लोराइड विलियन की आणविक चालकता भी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बिल्कुल कांस्टेंट होकर के, मैं इसको इजी वे से ही समझाऊंगा, ओके, लेकिन अच्छे से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को क्या नोट करना है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं। ऊपर राइट कर देते हैं KCl और इधर राइट कर देते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, KCl में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले तो इसकी मोलरता बता दी गई है 0.05 m है। ओके, उसके बाद इसमें प्रतिरोध दे दिया गया है, प्रतिरोध मतलब R कितना दिया हुआ है, 410.5। ठीक, उसके बाद इसमें क्या दे दिया गया है, KCl की विशिष्ट चालकता। KCl की विशिष्ट चालकता का मतलब क्या होता है, कप्पा। ओके, कप्पा की वैल्यू दे दी गई कितनी है, 0.00819। ओके, चलिए अब कैल्शियम क्लोराइड की ओर चलते हैं। कैल्शियम क्लोराइड में इसने मोलरता नहीं बताई, लेकिन क्या बता दिया गया है कि 500 ml विलियन में, 500 ml में कितना है, 11 ग्राम CaCl2 क्या है, डाला गया है। ओके, इससे हम लोग मोलरता भी निकाल सकते हैं और तुल्यांकी चालकता भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद और क्या दिया गया है, इसका प्रतिरोध मतलब इसका भी R की वैल्यू दे दी गई है 990 ओम। ओके, 990 ओम। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सेल स्थिरांक। किसका निकालना है, सेल स्थिरांक। लेकिन ध्यान देना, सेल स्थिरांक इसमें किसका ज्ञात करना है भैया, यार ध्यान देना कि KCl की वैल्यू के लिए पूछा गया है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेल स्थिरांक पहला क्या है हमारा, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को क्या डिनोट करते हैं, x से। ठीक है,
हमको पता है कि सेल स्थिरांक को कैसे निकालेंगे, K इक्वल टू G इंटू एक्स, यही तो होता है ना। अब देखिए KCL के लिए है, KCL के लिए कप्पा की वैल्यू दे दी गई है, ये देखिए है ना, डाइट कर देते हैं। कप्पा की जगह 0.00819 जो वैल्यू दी गई है मैं उसी को राइट कर रहा हूं, अपने मन से नहीं राइट कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए K की वैल्यू दे दी गई है, राइट कर दिया। हमको पता है कि G बराबर क्या होता है, 1/r होता है कि नहीं होता है, और हमको R की वैल्यू भी दे दी गई है, तो इसको क्या करें हम, G की जगह पे 1/r की वैल्यू राइट कर देते हैं, है ना भाई। 1/r लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट R की वैल्यू यहाँ पे राइट कर देते हैं, 410.5 इंटू एक्स की वैल्यू तो हमको निकालना ही है ना। क्या करेंगे, एक्स को वन साइड रख देते हैं, सबको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 0.00819 गुणते में चला जाएगा ना, 410.5। इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक्स की वैल्यू मतलब सेल स्थिरांक की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो वैल्यू आया है मैं राइट कर देता हूँ, 0.7759 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो जाएगा हमारा सेल स्थिरांक की वैल्यू, ओके। चलिए अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैल्शियम क्लोराइड विलयन की विशिष्ट चालकता निकालनी है। किसकी निकालनी है, कैल्शियम क्लोराइड की विशिष्ट चालकता, मतलब कैल्शियम क्लोराइड के लिए हमको K को निकालना है ना। तो चलिए K बराबर हमको पता है क्या होता है, K बराबर होता है G इंटू एक्स, है ना। अब देखिए K का मान हमको पता नहीं है, इसको भी निकालना है। X की वैल्यू अभी हमने निकाली, जस्ट अभी निकाली है ना। और यहाँ पर G का मतलब क्या होता है, G बराबर होता है 1/r। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड के लिए R की वैल्यू दी गई है ना, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, K बराबर 1/r होता है। यहाँ पे R की वैल्यू अगर हम राइट कर दें 990 इंटू एक्स की वैल्यू अभी निकाला है, कितना है 0.7759, यही तो है ना, है ना। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो K बराबर हमको मिल जाएगा, किसका है, ये कैल्शियम क्लोराइड वाला है K, ठीक है, ध्यान देना। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो हो जाएगी कप्पा, ठीक है। तो इसको भी मैंने कैलकुलेशन में सॉल्व कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। इसके वैल्यू जो है वो राइट कर देता हूँ 0.000784, ठीक है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे राइट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा 7.84 गुणित 10 की घात -4 कप्पा है। कप्पा का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये हो गया, हमको क्या प्राप्त हो गया, कैल्शियम क्लोराइड के K की वैल्यू मिल गई, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूं, टॉप में राइट कर देता हूं, क्योंकि हमको इन दोनों की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। चलिए मैं राइट करता हूं। सबसे पहले x की वैल्यू राइट कर देता हूं। x दिया हुआ है 0.7759 और K की वैल्यू दे दी गई है 7.84 गुणित 10 की घात -4, ओके। चलिए अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, कैल्शियम क्लोराइड विलयन की तुल्यांकी चालकता निकालनी। क्या करनी है, तुल्यांकी चालकता। चलिए निकालते हैं, तुल्यांकी चालकता निकालते हैं। तुल्यांकी चालकता को कैसे राइट करते हैं, कैप EQ, यही तो राइट करते हैं ना। और हमको पता है कैप EQ इक्वल टू क्या होता है, K इंटू 1000/n, यही तो होता है। n का मतलब क्या होता है, नॉर्मलता। अब हमको क्या करना है, कैल्शियम क्लोराइड विलयन की नॉर्मलता निकालनी है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड की नॉर्मलता निकालते हैं, ठीक है। जब इसका नॉर्मलता निकालेंगे तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। और हमको पता है कि जो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटे आयनों की संख्या, यही तो होती है। अब कैल्शियम क्लोराइड का जो हम तोड़ेंगे तो कैल्शियम प्लस का 2 और क्लोराइड 2 आयन टूटता मतलब -2, तो इसका मतलब अणुभार में यदि हम 2 का भाग दे देंगे तो तुल्यांकी द्रव्यमान निकल आएगा कि नहीं, मतलब 11 बटे अणुभार कितना होता है, 111 होता है बटे 2, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 111 बटे 2। मीन बटा में क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन कितना दिया हुआ है, 500, कहां गया ये 500 ml दिया हुआ है, बटे 1000 कर देंगे तो लीटर बन जाएगा। अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये 2 कहां जाएगा, ऊपर, है ना। तो कैल्शियम क्लोराइड का जो हमारा तुल्यांकी द्रव्यमान है वो हो जाएगा 22 बटे 11 × 22, ठीक है।
11 दूना 22, तो ये जाएगा, एक मिनट इसको अच्छे से राइट करता हूँ, 11 गुणते 2 बटे 11, यहाँ पर भी तो बटे में रहेगा ना 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। एक मिनट भैया हम इसको थोड़ा देख लेते हैं ना। देखिए हमने इसकी नॉर्मलता निकाल ली। कैल्शियम क्लोराइड की जो नॉर्मलता होगी वो होगी 3.396, ओके, ये होगी 396, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू राइट कर लेते हैं, कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, है ना। तो हमको नॉर्मलता मिल गई है, कितना है 0.396, इसको भी राइट कर देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड की जो नॉर्मलता है वो कितनी है 0.396, ओके। चलिए अब हमको तुल्यांकी तुल्यांकी चालकता निकालने में कोई और दिक्कत आएगी नहीं, की वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। 7.84 गुणित 10 की घाते -4 गुणित 1000 बटे नॉर्मलता भी हमने राइट किए 0.396। अब हम इसको क्या करें, कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारा इक्वेशन, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू है 1.978 महो सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांकी माइनस पावर, ओके। चलिए अब चौथा देख लेते हैं लगे हाथ। कैल्शियम क्लोराइड विलयन की आणविक चालकता। आणविक चालकता का मतलब क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, ठीक है। आणविक चालकता हिंदी में है और इसको अगर अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलर चालकता होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैप एम, यही तो होता है ना। मोलर चालकता क्या होता है, कैप एम। कैप एम बराबर क्या हो जाएगा, K × 1000 अपान m। अभी हमने नॉर्मलता निकाला था, अब हमको क्या निकालना है, मोलरता निकालनी है, ठीक है। तो मैं एक शॉर्टकट देता हूं अभी आपको, ठीक है, जिससे नॉर्मलता से मोलरता हम आप लोग आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, है ना। क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ओके। अब देखो नॉर्मलता बराबर करते हैं मोलरता के। अब देखिए करना क्या है, मोलरता बटे आयनों की संख्या, मोलरता बटे आयनों की संख्या क्या हो जाती है। अब ये देखो इसके बराबर होता है। अगर हमको नॉर्मलता पता है, ठीक है, नॉर्मलता हमको पता है तो क्या मोलरता अगर निकालनी है तो आयनों की संख्या का गुणा कर देंगे, ठीक है। और अगर हमको मोलरता पता है, नॉर्मलता ज्ञात करनी तो मोलरता बटे आयनों की संख्या कर देंगे, ठीक है। हमको क्या मालूम है, n निकालना क्या है, मोलरता, आयनों की संख्या कितनी है 2, इसके क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0.396 गुणित 2 बराबर क्या हो जाएगी, मोलरता हो जाएगी, ठीक है। हमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। हम ये बस देख लेंगे। अब देखो K की वैल्यू हमको पता है, उठाएंगे 0.84 × 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 का बटे मोलरता निकालने के लिए अभी हमने क्या बताया था, आयनों की संख्या 0.396 में आयनों की संख्या का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व, ठीक है। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, सारी वैल्यूज दी हुई, बस वैल्यू उठा करके रख रहा हूं, ठीक है। वीडियो लेंथी होने की वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड बता रहा हूं। आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल इजी आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका कैलकुलेशन भी राइट किया हूं, 3.956 महो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, मोलरता दी हुई, तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। यहाँ पर तुल्यांकी नॉर्मलता दिया था इसलिए उसमें इक्विवेलेंट का इनवर्स लगाया था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने एक न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व किया है। सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो उनको फर्स्ट टाइम ही आ जाएगा, अदरवाइज आप इसको सेकंड टाइम रिपीट करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा। आप लोग अपनी बुक की सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछिए, मैं उसको सॉल्व करके अवश्य भेजूंगा, बट आपको मेहनत करना है, ओके बेटा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।